हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राकेश यादव है और मैं आज आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक और लेके आया हूँ आपके लिए, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। साइकोसिस और न्यूरोसिस में डिफरेंस। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, शॉर्ट नोट्स यानी बहुत शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन साइकोसिस और न्यूरोसिस, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज। बहुत अच्छा टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना। ओके, तो सबसे पहले अपन यहीं से स्टार्ट होती है, यानी कि अपन जब मेंटल डिसऑर्डर की बात करना स्टार्ट करेंगे ना, तो मेंटल जो डिसऑर्डर होते हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं। वो होता है एक साइकोसिस, दूसरा होता है न्यूरोसिस। अब जब वो क्लासिफिकेशन इनका आगे करेंगे ना, जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्लासिफिकेशन में और कौन कौन से डिसऑर्डर आएंगे, पर मेनली दो ही डिसऑर्डर होते हैं, वो होता है साइकोसिस और न्यूरोसिस। तो साइकोसिस में क्या होता है, ये होता है मेजर डिसऑर्डर होता है, और जो न्यूरोसिस है वो माइनर डिसऑर्डर है। साइकोसिस में क्या होता है कि अगर आपने किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में 200 पेशेंट आपके पास एडमिट है, उनमें से 195 पेशेंट अगर आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको साइकोसिस के, और 5 पेशेंट जो है वो आपको मिलेंगे न्यूरोसिस के। ओके, तो मैं बताता हूँ आपको साइकोसिस क्या होता है। अब तो अपन नीचे चलेंगे पीडीएफ पे, तो साइकोसिस को देखता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आपको मेजर और माइनर मेंटल डिसऑर्डर की बातें आपको देखने को मिलेगी। साइकोसिस की डेफिनेशन देखिए आप। साइकोसिस के बारे में इसने कहा है, साइकोसिस आर द मेजर मेंटल इलनेस, यानी कि एक मेजर मेंटल इलनेस होती है विच यूजुअली रिक्वायर्ड हॉस्पिटल। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन आपको करवाना जरूरी है इसका, है ना। साइकोसिस का जो भी पेशेंट होगा उसको। न्यूरोसिस की बात करेंगे तो न्यूरोसिस आज द माइनर मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि ये माइनर मेंटल डिसऑर्डर होता है विच यूजुअली डज नॉट रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। इसके बाद में मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का पूछा जाता है, साइकोसिस और न्यूरोसिस में आपको डिफरेंस पूछता है। तो अब मैं डिफरेंस आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से डिफरेंसेस में देखने को मिलेंगे। एक साइड मैंने लिख रखा है फीचर, फिर लिख रखा है साइकोसिस, फिर लिख रखा है मैंने न्यूरोसिस। तो पहला तो मैंने आपको बताया था, वही इसका डिफरेंस हो गया कि साइकोसिस जो होते हैं वो मेजर डिसऑर्डर होते हैं, न्यूरोसिस जो होता है वो माइनर डिसऑर्डर होता है। इसके बाद में अपन सीवीटी के बेस पे देखेंगे। तो सीवीटी के बेस पे भी मैंने पिछली क्लास में जब सिजोफ्रेनिया पढ़ाया तो मैंने कहा था कि सिजोफ्रेनिया अगर 100 पेशेंट एडमिट है साइकेट्रिक हॉस्पिटल, 80 सिजोफ्रेनिया के देखने को मिलेगा, इसका मतलब वो साइकोसिस होता है। तो सीवियरिटी की बात अपन करेंगे तो मोर सीवियर कंडीशन होती है साइकोसिस में, और लेस सीवियर कंडीशन होती है न्यूरोसिस में। सीवीटी के बाद में मैं बात करूंगा हॉस्पिटलाइजेशन की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो साइकोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो न्यूरोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। 3 इनमें डिफरेंस हो चुके हैं। चौथा डिफरेंस की मैं बात करूँगा इनसाइट की। अब मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि इनसाइट वर्ड का मतलब क्या होता है। इनसाइट वर्ड का मतलब होता है कि अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ मेंटल स्टेटस, खुद के मेंटल स्टेटस के बारे में अगर पर्सन अवेयर है तो उसको अपन बोलेंगे इनसाइट उसमें प्रेजेंट है। तो जो न्यूरोसिस का पेशेंट होता है उसमें इनसाइट प्रेजेंट नहीं होती है। ओह सॉरी, जो साइकोसिस का जो पेशेंट होता है उसमें इनसाइट प्रेजेंट नहीं होती है। न्यूरोसिस का जो पेशेंट होता है उसमें इनसाइट प्रेजेंट आपको मिलेगी, है ना। उसके बाद में अपन देखेंगे जजमेंट। तो जजमेंट क्या होता है, इसकी भी मैं इस वर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। जजमेंट का मतलब होता है एबिलिटी एंड पावर टू टेक द डिसीजन, यानी कि आपको डिसीजन लेने की जो क्षमता है या पावर है उसको अपन बोलेंगे जजमेंट। तो जो साइकोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें जजमेंट लॉस होता है, और न्यूरोसिस में ये क्या होता है, इंटेक्ट जजमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपन हेलुसिनेशन की बात करेंगे। तो साइकोसिस का जो पेशेंट होते हैं उनमें हेलुसिनेशन आपको देखने को मिलेगा, न्यूरोसिस में हेलुसिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हेलुसिनेशन भी आपको पता होगा, हेलुसिनेशन ये परसेप्शन के डिसऑर्डर होते हैं, हेलुसिनेशन और इल्यूजन। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि सब्जेक्ट या कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता, फिर भी उसको आभास होता है कि यहाँ कोई स्टिमुलाई है ना। और इल्यूजन का मतलब होता है कि स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है पर उसको गलत आभास होता है, मतलब रस्सी है तो उसको गलत आभास होगा कि यहाँ पे सांप था। और हेलुसिनेशन का मतलब है कि वहाँ कुछ है ही नहीं फिर भी उसको आभास हो रहा है ना, यानी कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसको आभास हो रहा है, उसको हेलुसिनेशन बोलेंगे। हेलुसिनेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे जैसे सेंसरी ऑर्गन होते हैं वैसे वैसे हेलुसिनेशन होते हैं। टेक्टाइल हेलुसिनेशन आपको देखने को मिलेगा स्किन के लिए। फिर दूसरा आपको विजुअल हेलुसिनेशन आपको देखने को मिलेगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन आपको देखने को मिलेगा, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। 3-4 टाइप के हेलुसिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। साइकोसिस में ही प्रेजेंट होंगे हेलुसिनेशन, न्यूरोसिस में नहीं होंगे। साइकोसिस में कौन कौन से होंगे मैं आगे आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। डिल्यूजन की अपन बात करेंगे। डिल्यूजन में क्या होता है, अनसिकेबल। अनसिकेबल एक वर्ड आएगा डिल्यूजन की डेफिनेशन में। अनसिकेबल का मतलब होता है जटिल, जिसको अपन दृढ़, जिसको अपन हिला नहीं सकते, है ना। तो अनसिकेबल फॉल्स फिक्स बिलीव्स,
यानी कि उसमें एक ऐसी दृढ़ फॉल्स फिक्स बिलीव्स उसके मन में बैठ चुका है जिसको अपन हिला नहीं सकते। मतलब उसमें अगर उसको लग रहा है कि उसके घर वाले उसको खाने में जहर मिलाएंगे तो आप कैसे भी कोशिश कर लीजिए उसका निकलेगा नहीं, उसके मन से वो वहम नहीं निकलेगा, तो इसको बोलेंगे अनसीकेबल, यानी कि वो दृढ़ है ना। तो ये भी डिल्यूजन भी 3-4 टाइप का आपको देखने को मिले, वैसे 7-8 टाइप है पर 3-4 मेन होते हैं, वो आपको बताता हूँ मैं। डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, और डिल्यूजन ऑफ एक तो था डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, एक है डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन, है ना। तो ये दोनों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं बताऊंगा कौन कौन से साइकोसिस में देखने को मिलेंगे। तो डिल्यूजन साइकोसिस में प्रेजेंट होता है, न्यूरोसिस में एब्सेंट होता है। इसके बाद में होता है कॉन्टेक्ट टू रियलिटी, जो रियलिटी जो अपनी लाइफ में रियलिटी होती है उसके कॉन्टेक्ट में कौन होता है, यानी उसको पता होता है कि रियलिटी में हो क्या रहा है या मैं कर क्या रहा हूँ। तो साइकोसिस का पेशेंट होता है वो कॉन्टेक्ट टू रियलिटी नहीं होता है, उसको रियलिटी का पता नहीं होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। न्यूरोसिस का पेशेंट में इंटेक्ट होती है। पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो साइकोसिस के जो पेशेंट होंगे उनमें डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। न्यूरोसिस के जो पेशेंट होंगे ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है उनमें माइल्ड सिम्टम आएंगे, उसके मेंटल डिस्टर्बेंस होगा साइकोसिस में, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी में ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं। जब अपन पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि पर्सनैलिटी यानी कि ये एक इटियोलॉजिकल फैक्टर तो नहीं है पर रिस्क फैक्टर है पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। मैंने कहा था सिजोफ्रेनिया का अगर आपको पेशेंट देखने को मिलेगा उसमें सिजोइड टाइप की पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके पास में ऑब्सेशन का पेशेंट आपको मिलेगा जो न्यूरोसिस में है तो उसमें ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। हिस्टीरिया का अगर पेशेंट है तो उसमें हिस्टीरियोजेनिक पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर उसका डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसमें इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी, डिस्थाइमिक पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। जबकि अगर सिजोफ्रेनिया के उसके मेनिया के पेशेंट की आप बात करना चाहोगे तो मेनिया के पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी, साइक्लोथाइमिक पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करेंगे तो साइकोसिस में डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी, न्यूरोसिस में ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। लास्ट इनमें डिफरेंस आ जाएगा टाइप क्या, यानी कि इसमें ट्रीटमेंट कौन कौन से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इनमें। ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की जब आप बात करोगे तो मैंने कहा था कि जितनी भी साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं तीन तरीके से अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहला अपन ईसीटी करेंगे, दूसरा साइकोफार्मेकोलॉजी करेंगे, तीसरा करेंगे साइकोथेरेपी अपन देंगे। तो जो साइकोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें साइकोथेरेपी दी तो जाती है पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। ये इफेक्टिव इसलिए नहीं होती क्योंकि इनमें इंसाइट प्रेजेंट नहीं होता, इनको यानी कि अवेयरनेस नहीं होती है, सेल्फ मेंटल स्टेटस के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। तो साइकोथेरेपी में लेस इफेक्टिव होगी। तो इन पे अपन ज़्यादा जोर किस पे देंगे, एक तो अपन देंगे ईसीटी पे ज़्यादा जोर देंगे और दूसरा देंगे साइकोफार्मेकोलॉजी के ऊपर, है ना। जब अपन न्यूरोसिस की बात करेंगे तो न्यूरोसिस में ईसीटी की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं ना, मेजर डिस्टर्बेंस तो हुआ ही नहीं, माइनर डिस्टर्बेंस हुआ है तो ईसीटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसमें साइकोफार्मेकोलॉजी देंगे, इनमें इंसाइट प्रेजेंट है तो अपन साइकोथेरेपी देंगे क्योंकि वो यहाँ पे यूजफुल आपको देखने को मिलेगी। ये इनका डिफरेंस था। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताता हूँ और फिर ये भी बताऊंगा कि आपको अगर क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर का तो आप क्या क्या लिख के आ सकते हैं उसमें। ओके, क्लासिफिकेशन की बात करूँगा। मैंने कहा मेजर 2 टाइप में इसको क्लासीफाई किया गया है, साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस को भी आगे जाके दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है फंक्शनल। ऑर्गेनिक साइकोसिस, फंक्शनल साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है सीएनएस उसका उसमें यानी कि पैथोजेनिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे या ब्रेन में एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी। और जो फंक्शनल का मतलब होता है ना, फंक्शनल साइकोसिस, उसमें क्या होता है कि जो पैथोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलेगी पर जो ब्रेन के फंक्शन है वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब ऑर्गेनिक साइकोसिस की जब मैं बात करना चाहूँगा तो इसमें 2 डिसऑर्डर आएंगे, इसको फिर क्लासिफाई किया जाएगा। पहला आएगा डिल्यूजन, दूसरा आएगा पहला तो आएगा डिलीरियम, दूसरा आएगा डिमेंशिया। ओके, उसके बाद में फंक्शनल साइकोसिस की अपन बात करेंगे तो इसको भी मेजर 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, सिजोफ्रेनिया और दूसरा आ जाएगा मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर को आगे जाके 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक होता है मेनिया और दूसरा होता है डिप्रेशन। ओके, न्यूरोसिस साइड में जो न्यूरोसिस अपने चल रहा है, न्यूरोसिस में इन्होंने 4 डिजीज लिए, एंजाइटी लिए, फोबिया लिया है, ओसीएन, है ना, ओसीएन लिया है, उसके बाद में हिस्टीरिया लिया है। ओके, अब अपन एक एक को मैं आपको थोड़ा इनका इंट्रो देना चालू करूँगा। मैंने कहा था कि साइकोसिस में है ना हेलुजिनेशन आपको देखने को मिलेगा, न्यूरोसिस में हेलुजिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। साइकोसिस में जब हेलुजिनेशन की बात करोगे तो कौन सा हेलुजिनेशन किस में देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ऑर्गेनिक साइकोसिस है उनमें विजुअल हेलुजिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसमें जाओगे आप फंक्शनल साइकोसिस में तो उसमें आपको ऑडिटरी हेलुजिनेशन आपको देखने को मिलेगा। 2 मैंने डिल्यूजन बताए थे कि जो आप याद रखना, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब होता है शक की बिहेवियर हो जाता है उसका, कि वो शक करता है, जो भी है उसके घर वालों पे भी शक करेगा, सब पे शक करेगा, तो उसको बोलेंगे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन की जब अपन बात करेंगे वो पाया जाएगा सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में, और मोस्ट कॉमन वो भी कौन से, सिजोफ्रेनिया में, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में। अगर अपन बात करना चाहेंगे कि ये तो परसिक्यूशन की अपने बात की, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी की अपन बात करेंगे तो वो मेनिया के पेशेंट में पाया जाएगा। क्योंकि मेनिया का पेशेंट क्या सोचता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी का मतलब होता है कि
इस दुनिया का राजा मैं ही हूँ, है ना। तो ये दुनिया का राजा मैं ही हूँ, ये अपने आप में उसके फिक्स अनसेकेबल बिलीव्स उसके मन में बैठ जाती है कि इस दुनिया पे पूरा राज मैं ही कर सकता हूँ, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ ना। तो इससे उसकी फिक्स हो जाती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा मेनिया के पेशेंट में। ओके गाइस, जो मेरे को इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देखने को मिला, मैंने आपको सब बताया इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे मेंटल डिसऑर्डर से। मेंटल डिसऑर्डर से स्टार्ट करने के बाद में आप 2 में डिवाइड करना, हल्का सा वहाँ पे इंट्रो देना है, साइकोसिस और न्यूरोसिस का हल्का सा इंट्रो देके बता देना कि 95 यानी कि अगर कोई भी पेशेंट मिलेंगे, 200 पेशेंट है तो उनमें से 195 इसके देखने को मिलेंगे, 5 इसको देखने को मिलेंगे। ये इंट्रो था। इसके बाद में आप 2 डेफिनेशन, जो कि मैंने कहा था कि मेजर मेंटल इलनेस थी वो तो था साइकोसिस, माइनर मेंटल इलनेस है वो है न्यूरोसिस, और इसमें रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटलाइजेशन की, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती हॉस्पिटलाइजेशन की। ये दोनों चीज़ आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन, इंट्रो हो गया, डेफिनेशन होगा। फिर जो डिफरेंस मैंने वो 10-12 जो डिफरेंस है वो आप डिफरेंस लिखिए। उसके बाद में आप क्लासिफिकेशन पे जाइए। क्लासिफिकेशन को अच्छे से डायग्रामेटिक तरीके से, हो सकता है मैंने जो डायग्राम बनाया उसके अलावा भी आप दूसरा डायग्राम बना सकते हैं, डायग्रामेटिक तरीके से ना उसको ऐसे एक्सप्लेन कीजिए कि जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि इस बच्चे को आता है ना। और अगर ये जितना मैंने आपको बताया है उसको आप अच्छे से अगर लिख के आते हो अपनी कॉपी में, तो आप 2 से ढाई पेज भरेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से ढाई पेज आपका भरना जरूरी है। 101% साथ ही 3 नंबर आपको मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस।